इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पे सख्त स्टांस लिया। सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो मैं कहा, जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से ये ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। ये बीसीसीआई भी जानता है, ये जय शाह साहब भी। कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जबकि पूरे रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुआमा बन गया जो कि पता नहीं कब सॉल्व होगा। अभी तक जहां तक जो अपडेट्स आई हैं वो अपडेट्स यही हैं कि डेडलॉक बरकरार से बहुत बड़े। देखिए भाई, ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खिलाया उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना तप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट में करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। नमस्कार दोस्तों, मसाला रिएक्शंस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे तनवीर अहमद, रमीज़ राजा और बासित अली परेशान हैं क्योंकि इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी में आने से मना कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है चैम्पियंस ट्रॉफी उनके हाथ से छीन ली जाए। आइए देखते हैं इनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बहुत बात की कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये इजारादारी है, उनकी पैसा बहुत है उनके पास। वो 38% लेते हैं जो आईसीसी का रेवेन्यू आता है। क्या करें फिर? पैसा लेते तो क्या करें भाई? क्या करें? क्रिकेट ना खेलें? क्रिकेट देखे होगा क्या? अब ये नहीं, पाकिस्तान 38 सुने ना, 38 अगर वो ले रहे हैं तो क्या क्रिकेट बोर्ड पे एहसान कर रहे हैं क्या? जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से यही ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा, कि पाकिस्तान हम नहीं आ रहे? और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। जिसकी जो बारी है उसको वहां आना है, उसने वहां टूर्नामेंट करवाना है। देखिए पाकिस्तान, अब ये ड्रामा ना करें जी 2009 में ये हुआ। 2009 भाई, 2009 के बाद हमने बड़ी मेहनत की है, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मेहनत की, किस्तों में क्रिकेट स्टार्ट की। अभी जब हाइब्रिड की बात हो रही थी और जब आपको बोला गया, आपको जब बोला गया कि हाइब्रिड जो है आप भी माने, उस पे क्यों आप बैकफुट बैठ गए? क्यों? मैं थोड़ी बैकफुट क्रिकेट बोर्ड ही हटता है ना आपका। मैं बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ही पीछे हटता है ना। मैं बीसीसीआई के नहीं, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हाइब्रिड की 2-3 दिन पहले बात हुई कि भाई आप भी हाइब्रिड, हम भी हाइब्रिड, क्यों बीसीसीआई पीछे हट गया? फाइनल लाहौर में हुआ तो जय शाह साहब नहीं आ सकते? तो जय शाह चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी के। अच्छा, तो फिर अगर जय शाह नहीं आ सकते आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, तो भाई आप घर जाए। फिर आप आईसीसी के चेयरमैन नहीं है। अब आप बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, आप आईसीसी के चेयरमैन हैं। साफ पता चल रहा है। और वो उसकी पूरी कोशिश थी कि मेरी सीट पे बैठने से पहले किसी तरीके से फैसला कर ले। अगले 10 साल बाद भी इंडिया पाकिस्तान के यही मसले होंगे, यही रिपीट होंगी। आपको जाना चाहिए, वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रही, सब चीजें चलती रहेंगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है यार, कभी ना कभी कोई ना कोई हल तो ये निकालना पड़ेगा ना, जो कि इस दफा मुझे नजर आ रहा है। और मैं यहां बैठ के मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस टाइम आपके हाथ में चीजें आ गई हैं। अब आप यहां से जाने मत दीजिएगा, इस चीज जाने मत दीजिएगा। आप मतलब आप टूर्नामेंट खत्म कर दें, छोड़ दें, विड्रॉ हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो करना करें, बहुत नुकसान, लेकिन अब मानता हूं पैसों का बहुत नुकसान हुआ। हाइब्रिड की बात हो रही थी और जब आपको बोला गया कि हाइब्रिड जो है आप भी माने, उस पे क्यों आप बैकफुट बैठ गए? क्यों? मैं थोड़ी बैकफुट क्रिकेट बोर्ड ही हटता है ना आपका। मैं बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ही पीछे हटता है ना। मैं बीसीसीआई के नहीं, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हाइब्रिड की 2-3 दिन पहले बात हुई कि भाई आप भी हाइब्रिड, हम भी हाइब्रिड, क्यों बीसीसीआई पीछे हट गया? फाइनल लाहौर में हुआ तो जय शाह साहब नहीं आ सकते? तो जय शाह चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी के। अच्छा, तो फिर अगर जय शाह नहीं आ सकते आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, तो भाई आप घर जाए। फिर आप ये कैसे मामला हल होगा? क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि शायद वो जो एक पाकिस्तान ने तजावीज दी थी उस पर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड रजामंद नहीं है। दिसंबर शुरू हो गया, पता नहीं किस पर भारी होना है, कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा?
देखिए माने क्यों नहीं रखती, क्योंकि भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है कि भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है वहां, और उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड विद क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन मजबूरी है क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में होंगी और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। हाँ, फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफर कर रहा है? नहीं, मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया। क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा शोर हुआ आपने जो बयान दिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मैंने हरभजन के साथ चैलेंज किया था कि जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसमें इंडिया की टीम ज़रूर आएगी, और मेरे ख्याल में जो मैंने चैलेंज किया था, अगर बहुत ही तरीके से देखा जाए, रूल्स के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में मेरा चैलेंज गलत नहीं चले, था। अभी भी आप उस चैलेंज पर कायम है? बिल्कुल, मैं हमेशा कायम रहूंगा। उन्होंने तो एक अजीब रंग दे दिया इस सूरत हाल को कि पाकिस्तान ने जो प्रपोजल इंडिया को दिया था कि हाइब्रिड या फ्यूजन मॉडल हो कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ बाहर खेलेगा और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट की। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते थे, आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना तप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट पे करना, करके दिखाए आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाए फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। बासित साहब, क्या हो रहा है? मुलतवी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, फिर क्या हो रहा है? मतलब मैं तो ये कह के थक गई हूँ कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तो ऊंट भी रॉयल्टी मांग लेगा मुझसे। कितने दिन से आप ये कह रही हैं? कोई तकरीबन 10 नवंबर के बाद। तो एक दिन और वेट कर लो, कल मतलब टुमारो इज द डे, हर चीज हो जाएगी। पिछले फ्राइडे को हम कह रहे थे फ्राइडे इज द डे, और अब शेड्यूल वगैरह हर चीज अनाउंस हो जाएगी कल कि क्या पोस्टपोन कर दें या कैंसिल कर दें, लेकिन उससे पहले ही डिसाइड हो जाएगा। कल से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। जो अब तक के हालात हैं, आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाई जाए फौरी तौर पर? अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान इस वक्त वो नमक है, जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। ये बीसीसीआई भी जानता है, ये जय शाह साहब भी जानते हैं, तो वो चेयरमैन है आईसीसी के, और यही चीज सब ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर बोर्ड, साउथ अफ्रीकन बोर्ड सब जानते हैं। कोशिश कर लें, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोशिश कर लें, 1 साल बाद ही ब्रॉडकास्टर माफी मांगेगा कि पाकिस्तान भाई आ जाओ वापस। वैसे ये कोशिश हुई आपके ख्याल में? नहीं हो सकती ना। क्यों? पाकिस्तान क्या है चैंपियंस ट्रॉफी? पाकिस्तान 2017 का चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी का यार। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? आप जितना भी पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर सकते। तो होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में होंगी और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। हाँ, फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। जी, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफर कर रहा है? नहीं, मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में नहीं देख रहा। मेरे मतलब टॉप 2 में वो नहीं है इंडिया। तो हाइब्रिड हो रहा है। मगर हाइब्रिड हो रहा है। हाइब्रिड के साथ क्या वो जो अगली डिमांड थी, क्या वो इन प्रोसेस है कि नहीं हम भी अगली दफा हाइब्रिड खेलेंगे, जिसको हम फ्यूजन का अब या पार्टनरशिप का नाम दे रहे थे? वो अभी मुश्किल है। वो मुश्किल है, तो वही तो सबसे बड़ा मसला था। वो अभी फिर मुश्किल आपके लिए अच्छी खबर कैसे है? वो कल मुश्किल है। हाँ। तो अगर आप कहते हैं कि फाइनल जो है वो हमें पाकिस्तान में होता हुआ दिखता है, फिर जय शाह साहब पाकिस्तान आएंगे 100% चैंपियन को ट्रॉफी देने के लिए। तो पहले क्या राजीव शुक्ला साहब और राजेश बिनी? पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी वाला मसला है, भारतीय हुकूमत डालती है बीसीसीआई के कोर्ट में, बीसीसीआई ये कहता है कि ये हमारी तरफ नहीं है, जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। जो सिक्योरिटी की जो बात आ रही है ना, सिंपल सी बात ये है कि बाकी 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को क्या सिक्योरिटी का इशू? जब 21 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान करते हैं, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी?
भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था, बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। इंडियन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है या जिस तरह हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब देखिए ना 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता और आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे, अगर मैं तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया के लोग और उनके एक्स क्रिकेटर्स परेशान हैं, इनफैक्ट गुस्से में हैं कि इंडिया क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा। उन लोग का ये भी कहना है कि बाकी देश पाकिस्तान आ रहे हैं, बट इंडिया ने जोर लगा रखा है कि वो पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए बहुत गुस्से में है। देखते हैं अब आगे क्या न्यूज़ आती है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के रिगार्ड्स में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।